नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। मैं एक नए वीडियो के साथ मैं प्रवीण कुमार। आज हम बात करेंगे सिंह लगन वालों के लिए 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर 2021 तक का महीना कैसा रहेगा और क्या क्या खुशियों की सौगात ये महीना उनके लिए लेके आया है। आइए सबसे पहले इस होरोस्कोप को समझने के लिए आप अपनी जन्मपत्री खोल करके उसके अंदर आप पाएंगे कि बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी। उनमें से जिस कुंडली के अंदर किसी कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस में 5 लिखा होगा, तो आपका सिंह लगन है। ये जो होरोस्कोप बनाया गया है यह ट्रांजिट में प्लेनेटरी पोजीशन के बेस पर बनाया गया है। तो अपने होरोस्कोप को देखने के लिए सबसे पहले आप इस चीज़ को कंफर्म कर लें अपनी कुंडली के अंदर से कि आपका लग्नेश क्या है। आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि सिंह लगन वालों के लिए प्लेनेटरी पोजीशन क्या रहेगी और कैसे कैसे प्लेनेट चेंज होंगे। सिंह लगन वालों के फर्स्ट हाउस में सूर्य सिंह राशि में, अपनी राशि में, और मंगल बुध साथ में विराजमान है। और इनके सेकंड हाउस में शुक्र अपनी नीच राशि में है। थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। फोर्थ हाउस में इनके केतु ग्रह वृश्चिक राशि में है। फिफ्थ हाउस में इनके कोई प्लेनेट नहीं है। सिक्स हाउस में इनके शनि रेट्रोग्रेड होकर गोचर कर रहे हैं। सेवेंथ हाउस में गुरु रेट्रोग्रेड होकर के गोचर कर रहे हैं। और एट्थ और नाइन्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। 10th हाउस में राहु गोचर कर रहे हैं। और 11th और 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। समय समय पर ये प्लेनेट जैसे जैसे चेंज होंगे उसके विषय में मैंने यहाँ विवरण दिया है। आगे इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा कि किस प्रकार से ये प्लेनेट अपनी पोजीशन चेंज करके आपको अपना बेनिफिट प्रदान करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो सूर्य ग्रह है 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक अपनी सिंह राशि में, अपनी स्वयं की राशि में रहेंगे। और चूंकि ये आपके लग्नेश बनते हैं, लग्नेश बनकर के ये जब आपके फर्स्ट हाउस में विराजमान रहेंगे उस समय आप अपने आप को एक राजा की तरह महसूस करेंगे। थोड़ा सा सिंह लगन वालों के विषय में पहले देख लेते हैं कि सिंह लगन वालों के अंदर क्या क्या क्वालिटियाँ होती हैं। सिंह लगन वाले जो जातक होते हैं वह अपने आप को किसी राजा से कम नहीं समझते। किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो वह अपने आप को किसी राजा से कम नहीं समझते। उनका मान सम्मान भी एक राजा के तरीके से ही किया जाता है। जिस प्रकार से एक राजा को मान सम्मान दिया जाता है, राजा को सपोर्ट की जाती है, राजा की हर प्रकार से सेवा की जाती है, उसी प्रकार से जो सिंह लगन वाले जातक होते हैं इनकी सभी प्रकार से हेल्प पब्लिक के द्वारा, घर के सभी सदस्यों के द्वारा इनकी हेल्प की जाती है। इसके साथ साथ जो सिंह लगन वाले जातक होते हैं वे किसी भी काम को यदि हाथ में ले लेते हैं तो उस कार्य को पूरा किए बगैर नहीं छोड़ते और जब तक वह कार्य पूरा नहीं होता उसमें पीछे नहीं हटते। इनकी एक अच्छी क्वालिटी ये भी होती है कि यह सामने वाले व्यक्ति को बहुत जल्दी देख करके, उसके नेचर को देख करके समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति किस प्रकार का व्यक्ति है और किस तरह के इसकी नेचर है, किस तरह के कर्म यह व्यक्ति करता होगा। ये सब चीज़ें सिंह लगन वाले जातक देख करके बहुत जल्दी समझ जाते हैं। इसके साथ साथ सिंह लगन वाले व्यक्तियों को अधिकतर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्यों में इन्वॉल्व होता देखा गया है। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के रिलेटेड कार्यों में जब ये इन्वॉल्व होते हैं तो उसके माध्यम से इन्हें काफ़ी मात्रा में धन और संपत्ति की प्राप्ति होती है। कोई भी कार्य हो सकता है, जॉब भी हो सकती है, बिजनेस भी हो सकता है, दोनों कार्यों में ये सफल होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी या ये कहें कि सबसे बड़ी कमी यही होती है कि ये जिस कार्य को हाथ में ले लेते हैं या जिस कार्य को करने के लिए ठान लेते हैं उस कार्य को किए बिना ये छोड़ते नहीं हैं। इसके साथ साथ अब आगे देख लेते हैं कि 17 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक सूर्य ग्रह अपनी स्वयं राशि में रहेंगे। जब तक सूर्य ग्रह यहाँ पर रहेंगे तब तक आपको अच्छा मान सम्मान, नेम फेम, ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होती रहेंगी। जिस प्रकार से एक राजा के पास सभी प्रकार की सुख सुविधा के साथ साथ उपभोग की वस्तुएं होती हैं वह सभी आपको प्राप्त होती रहेंगी। उसके बाद 16 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक जब सूर्य ग्रह कन्या राशि में जाएंगे उस समय सूर्य देव आपको कहीं ना कहीं से किसी गवर्नमेंट के माध्यम से या किसी सरकारी संस्थान के माध्यम से धन लाभ भी करा सकते हैं। इसके साथ साथ जब सूर्य ग्रह यहाँ पर रहेंगे उस समय जो निगेटिव चीज़ देखने में आएगी वह आएगी कि आपकी आँखों में किसी प्रकार से लाली आना,
या किसी प्रकार से हीट निकलना और इसके साथ साथ आँख के अंदर से पानी आना, ये चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, इसलिए उनके लिए केयरफुल होकर रहें। इसके साथ साथ जब सूर्य ग्रह यहाँ पर रहेंगे तो ये आपके फैमिली और फैमिली मेम्बर्स के बीच में एक ईगो भरा वातावरण क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से घर के अंदर एक दूसरे के साथ ईगोइस्टिक वाला माहौल बन जाता है। उसके साथ ही आगे देखते हैं, ये सूर्य ग्रह की बात हो गई। उसके बाद मंगल ग्रह को लेते हैं। मंगल ग्रह आपके लगन में विराजमान है। जब तक मंगल ग्रह आपके लगन में विराजमान रहेंगे, 20 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक मंगल ग्रह सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। जब तक मंगल ग्रह आपके यहाँ पर रहेंगे तब तक यह आपको सभी कार्यों को करने के लिए हिम्मत, ताकत प्रदान करते रहेंगे। आप जिस भी कार्य को लगेंगे, जिस भी कार्य को करने के लिए प्रण लेंगे, उस कार्य को हर तरीके से सरकार की सहायता से, सेनापति की सहायता से या किसी भी प्रकार से मेहनत के तौर पर, या ये कहें कि पावर के बल पर आप उस चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आपको थोड़ी सी क्रोध की अधिकता रह सकती है, परंतु इस समय में आपको क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि आप क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखते हैं तो आप पाएंगे कि आपके सारे कार्य बहुत अच्छी तरीके से, परंतु आप एक राजा हैं, राजा क्रोध हमेशा करते हैं, और साथ में सेनापति होने से आप कार्यों को एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये स्थिति बनेगी। इसके बाद जब मंगल ग्रह 5 सितंबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक कन्या राशि में आपके जाएंगे, उस समय में ये आपको किसी प्रॉपर्टी या ये कहें कि रियल इस्टेट से लाभ प्रदान करा सकते हैं। उस समय सूर्य देवता भी यहाँ पर होंगे। हो सकता है आपको कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा मिल जाए जिसमें आप प्रॉपर्टी या रियल इस्टेट से जुड़ करके कोई कार्य करें, जिसके माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और इस समय में आपके परिवार के बीच में, परिवार के अंदर आपके जो भाई बहन हैं उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है, उनसे आपकी बातचीत हो सकती है। यह इसमें आपका प्लेनेट बताता है। इसके बाद बुध ग्रह को देखते हैं। बुध ग्रह 26 अगस्त तक आपके सिंह राशि में रहेंगे। जब तक बुध ग्रह यहाँ पर रहेंगे तब तक आप राजा हैं, आपके साथ पावर भी है और आपके पास अच्छी वाणी भी है। आप अपने अधिकतर कार्यों को अच्छी वाणी से करने का प्रयास करेंगे। जो कार्य आपकी वाणी से, आपके कहने से पूर्ण नहीं होगा, वह कार्य आप अपनी पावर के थ्रू से, अपनी पावर के माध्यम से, पावर का उपयोग करके आप उस कार्य को सिद्ध कराने की कोशिश करेंगे। यदि आप कोई कार्य हाथ में ले लेंगे उस समय में, तो वह कार्य आपका या तो बातों से ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी कारण से कोई व्यक्ति विशेष आपके कार्य को बातों से ना समझ करके आपके कार्य में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आप उस समय अपनी पावर का प्रयोग करके उस व्यक्ति को अपने मार्ग से साइड करेंगे और अपने कार्य को सिद्ध कर ही लेंगे। इसके बाद देखते हैं, बुध ग्रह जब 26 अगस्त से लेकर के 26 सितंबर तक कन्या राशि में रहेंगे, उस समय में बुध ग्रह अपनी उच्च राशि में रहेंगे। जब बुध ग्रह अपनी उच्च राशि में रहेंगे उस समय आपका कम्युनिकेशन सिस्टम इतना अच्छा होगा, उस समय आपकी बातचीत का तरीका इतना अच्छा और इतना सुंदर होगा कि आपको सामने वाला बहुत जल्दी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा। आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम इतना अच्छा हो जाएगा, आपका बातचीत करने का तरीका, आपको सॉफ्टवेयर इत्यादि से, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर आदि का कार्य करते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर इत्यादि के कार्य से भी लाभ प्राप्त होगा। इस समय में हो सकता है अगर आप कोई फॉरेन से रिलेटेड कार्य करते हैं कम्युनिकेशन का, जैसे टेलीकॉलिंग वगैरह होता है, या कोई भी कार्य अगर आप करते हैं, तो इस समय में आपको कम्युनिकेशन का बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट प्राप्त होगा और आप कम्युनिकेशन के माध्यम से अब्रॉड से धन प्राप्ति कर पाएंगे। आपकी कम्युनिकेशन का वहाँ पर लोहा माना जाएगा, आपकी बातचीत को सराहा जाएगा और इस समय में आप अपने बातचीत के दम पर अच्छी मात्रा में धन प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपके घर के अंदर बातचीत का माहौल बहुत सुंदर होगा। बातचीत के जरिए सभी चीज़ों में खुशियों का माहौल, इस समय में आप हो सकता है कोई गाना गुनगुनाना इत्यादि का कार्य भी कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इसके बाद जब बुध ग्रह 22 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर 2021 तक तुला राशि में रहेंगे, उस समय में आपको जो आपके सिबलिंग्स हैं उनसे और जो आपके पड़ोसी हैं उनसे
किसी न किसी प्रकार से बातचीत करने का या उनके यहाँ आपको जा कर के किसी मीटिंग को अटेंड करने का अवसर प्राप्त होगा, जो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ जो लोग मार्केटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं, तो वे लोग इस समय में अपनी बात के जरिए, अपने कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए बातचीत करके अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल कर पाएंगे, अपने मार्केटिंग के स्किल को निखार पाएंगे। क्योंकि जो मार्केटिंग का कार्य होता है वह आपके कम्युनिकेशन के ऊपर टिका होता है। क्योंकि जिस प्रकार से हमने पहले कहावत में सुना है कि मार्केटिंग वाला अच्छा व्यक्ति वह होता है जो गंजे व्यक्ति को कंघी बेच दे। तो इस समय में आपके अंदर उसी प्रकार की क्वालिटी डेवलप हो चुकी होगी। आप अपनी कम्युनिकेशन के जरिए अपना प्रोडक्ट सेल करने में सक्सेस होंगे। इसके साथ साथ जो व्यक्ति राइटिंग का कार्य करते हैं, कोई राइटर है, इस समय में वे अपने लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे, राइटिंग के कार्य को बहुत अच्छा कर पाएंगे। हो सकता है इस समय में उन्हें कहीं थोड़ी दूरी की यात्रा करने के लिए जाने का अवसर भी प्राप्त हो। थोड़ी दूरी की यात्रा करने जाएंगे तो वहाँ पर उन्हें कुछ ऐसा विचार आएगा कि जो वे राइटिंग का कार्य करते हैं उसके अंदर बहुत ही नया निखार आ जाएगा और उनकी जो राइटिंग की स्किल है बहुत डेवलप हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं 6 गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह आपके 7th हाउस में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। तो जो गुरु ग्रह हैं वह आपके 6 अप्रैल से लेकर के 13 सितंबर तक कुंभ राशि में रहेंगे। जब तक ये यहाँ पर रेट्रोगेट रहेंगे तब तक आपके स्पाउस के अंदर एक धर्म कर्म की भावना देखी जाएगी। आपकी स्पाउस किसी न किसी प्रकार से रिलीजियस होंगी या रिलीजियस होंगे। आपके स्पाउस के बारे में बात हो रही है, उनका मन धार्मिक विचारों में लगा रहेगा। वे किसी न किसी प्रकार से दान पुण्य धर्म कर्म इत्यादि कार्यों से जुड़े रहेंगी। भजन कीर्तन इत्यादि घर के अंदर कराना, मंदिर में कराना, कहीं किसी प्रकार से भी दान पुण्य इत्यादि करने का उन्हें अवसर प्राप्त होगा। और इनकी जो सप्तम दृष्टि आपके लगन पर पड़ती है उसका भी बेनिफिट आपको प्राप्त होगा कि आप धार्मिक विचार रखते हुए अपना कार्य बातों के जरिए निकलवाने के, उसके साथ साथ जब कोई कार्य नहीं होता तो धर्म को साथ में लेकर के पावर का उपयोग करके आप अपने कार्य को सिद्ध कराने की कोशिश करेंगे, उसमें सफल होंगे। तो रही बात यहाँ पर आपके स्पाउस की, तो स्पाउस आपके धार्मिक रहेंगे, इस समय में धन कर्म पर खर्चा करेंगे और बहुत प्रसन्न रहेंगे। इसके साथ साथ ये हाउस आपके पार्टनर को भी दिखलाता है, जो आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो या आपकी जो पब्लिक लाइफ है, जो इनसे आप डीलिंग करते हैं, वे व्यक्ति भी आपके साथ बहुत धार्मिक विचारों वाले होकर के मिलेंगे। हो सकता है वह किसी धार्मिक आयोजन का हो सकता है इस समय में वे किसी धार्मिक आयोजन करें, धार्मिक कार्य का आयोजन करें, उसमें आपको भी जाने का अवसर प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। और देखिए, धर्म कर्म के कार्यों में लगा रहना चाहिए। जितना ज़्यादा धर्म कर्म करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, उसका बेनिफिट कुछ तो मिलता ही है। जो हमारे प्रारब्ध के कर्म हैं, जिन्हें हम इस जन्म में काटने के लिए आए हैं, वे तो कम से कम कटी जाएं। जो इस जन्म के हम पाप जो हमारे बन रहे हैं वे भी साथ साथ कट जाएं। इसलिए धर्म के कार्य में हमेशा लगे रहना चाहिए। मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि व्यक्ति को प्रतिदिन कोई ना कोई एक कार्य ऐसा अवश्य करना चाहिए जिसमें दान पुण्य इत्यादि हो, या फिर उसे कोई एक कार्य, दिन का एक कार्य अवश्य ऐसा करना चाहिए जिसमें वह कोई मंत्र, कोई श्लोक या कोई पूरा पाठ इत्यादि पढ़े। अगर मनुष्य जीवन लेने के बाद भी हम इन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, तो मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद भी हमें जब रिजल्ट प्राप्त होगा, जब हम ये जीवन पास करके जाएंगे भगवान के पास, श्री हरि विष्णु के पास, तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसके अंदर यही देखा जाएगा कि हम मनुष्य योनि लेने के पश्चात भी जानवरों जैसा जीवन व्यतीत करके गए हैं। इसलिए हमें अपने दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ, चाहे छोटा सा भी पुण्य कर्म करें, अवश्य करना चाहिए। बात ज़्यादा लंबी हो गई, चलिए कोई नहीं। देखिए, जो मुझे नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको अच्छी लगती है तो वेलकम है। आगे देखते हैं, जब गुरु ग्रह की यहाँ से पंचम दृष्टि, 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि आपके लाभ के स्थान पर पड़ती है, तो गुरु ग्रह आपको आपके फिक्स अमाउंट को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। गुरु ग्रह की कृपा से आपको आपके फिक्स में
आपकी एफडी, आपकी आरडी इत्यादि में बढ़ोतरी होती दिखाई देगी। इसके साथ साथ यदि आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य करना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए भी समय अच्छा रहेगा। इस समय में आपको नेम फेम की प्राप्ति होगी। इस समय में आपके बड़े भाई बहन खुश रहेंगे और उन्हें सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी। इसके बाद जब नौवें ग्रह पर नौवीं दृष्टि आप गुरु ग्रह की आपके थर्ड हाउस पर पड़ती है, तो वहाँ पर आपके छोटे भाई बहनों को भी सभी प्रकार से सुख सुविधा की प्राप्ति होगी। वे खुश रहेंगे, आनंद से रहेंगे और सभी प्रकार से सुखी रहेंगे। इस समय में आपके पड़ोस में भी हो सकता है, मैंने पहले ही बताया, आपके पड़ोस में हो सकता है कोई धार्मिक कार्य का आयोजन हो, उसमें आपको बुलाया जाए, आप उसमें जाएंगे। उसमें जाने से अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत अधिक मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आप रिलीजियस होंगे, आपको जाने से अच्छा लगेगा। तो मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए अगर कोई ऐसा प्रोग्राम होता है। ये हो गया गुरु ग्रह के बारे में। अब देखते हैं राहु ग्रह के विषय में। राहु ग्रह आपके 10th हाउस में आपके कार्य क्षेत्र में प्लेस्ड होकर के गोचर कर रहे हैं, जो कि 22 सितंबर 2020 से लेकर के 11 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में रहेंगे। जब तक राहु ग्रह आपके यहाँ पर रहेंगे तब तक आप देखेंगे कि आपको आपके कार्य व्यवसाय में कोई पछाड़ नहीं पाएगा। इस समय में आप अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, इस समय में आपका लोहा माना जाएगा। आप किसी भी प्रकार के कार्य को पूर्ण करने के लिए, जिसे कहते हैं साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके अपने कार्य को सिद्ध करा लेने का प्रयास करेंगे और आपके कार्य पूर्ण होंगे। अगर कोई व्यक्ति आपके कार्य में किसी प्रकार से भी जिसे कहते हैं ऑब्स्टेकल डालने का कार्य करेगा या सोचेगा, तो आप उसे बात से, पावर से, हर प्रकार से अपने रास्ते से निकाल पाएंगे। यह समय आपके लिए राजनीति और राजनीति से मिले लोगों के साथ जान पहचान बढ़ाने का भी रहेगा। इस समय में यदि आप राजनीति में किसी क्षेत्र में कार्य करते हैं तो इस समय में आपको राजनीति के अंदर भी लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ राहु ग्रह की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि जब शुक्र ग्रह पर पड़ती है, तो शुक्र ग्रह इस समय थोड़ा सा, शुक्र ग्रह के ऊपर या ये कहें कि सेकंड हाउस पर पड़ती है, तो यह थोड़ा सा आपको कभी कभी अनुचित तरीके से धन की प्राप्ति भी करा सकते हैं। क्योंकि राहु ग्रह एक मायावी ग्रह है। जो राक्षस था उसने अमृत का पान किया था, अमृत पान करके वह अमर हो गया, परंतु उसका कार्य जो है यह माया का निर्माण करता है, भ्रम का निर्माण करता है और भ्रम निर्माण करके अपने कार्य को सिद्ध करा देता है। तो यह आपको किसी न किसी प्रकार से माया क्रिएट करके आपको धन प्रदान करने का कार्य करेगा। और जब राहु ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके परिवार के और आपके घर के ऊपर पड़ती है, तो यह जो इसकी सप्तम दृष्टि है ये अच्छी नहीं मानी गई है। इसके साथ साथ मैं केतु को भी ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर केतु ग्रह वृश्चिक राशि में 22 सितंबर 2020 से लेकर के 11 अप्रैल 2022 तक गोचर करेंगे। क्योंकि राहु ग्रह की पहले तो यहाँ पर केतु ग्रह ही प्लेस्ड हैं, जो कि घर के अंदर अच्छा माहौल नहीं बनने देते। घर के अंदर किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई परेशानी या ये कहें कि किसी न किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी ये हमेशा घर के अंदर दर्शाते रहते हैं। इसके साथ साथ जब राहु ग्रह की सप्तम दृष्टि केतु के ऊपर या 4th हाउस पर पड़ती है, तो इस समय में ये आपको आपकी माता की तरफ से किसी प्रकार की कोई अशुभ सूचना दे सकते हैं। इसके लिए आप थोड़ा ध्यान रखें, अपनी माता से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब ये आपके घर के ऊपर राहु ग्रह की दृष्टि पड़ती है, तो राहु ग्रह इस समय में आपके घर के अंदर एक अजीब सा डर वाला माहौल, फियर वाला माहौल क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से कोई चीज़ है नहीं परंतु उसका होने का भ्रम होता है कि कोई चीज़ है। इस तरह की कोई नेगेटिविटी आपको महसूस हो सकती है, परंतु घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब केवल राहु का कार्य है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। राहु भ्रम निर्माण करता है और आपको डराने का कार्य करता है। इसके बाद राहु ग्रह की जब 8वीं दृष्टि आपके एजुकेशन के फील्ड पर पड़ती है, तो ये आपका एजुकेशन, यदि आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो इस समय में आपको अपनी एजुकेशन के लिए बहुत सजग होकर के पढ़ाई करनी चाहिए। अपनी एजुकेशन में पूरा ध्यान लगा करके, कॉन्सेंट्रेट करके आपको पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। क्योंकि राहु ग्रह की जो दृष्टि यहाँ पर पड़ती है, राहु ग्रह वही भ्रम निर्माण करता है, जिसकी वजह से आपको सामने कोई चीज़ है और दिखाई को छोड़ देती है और आदमी प्रॉब्लम में फंस जाता है। इस समय में आपको केवल अपने एजुकेशन को
टारगेट करके पढ़ाई करनी चाहिए। इधर उधर की चीज़ों में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में अपना टाइम नहीं स्पेंड करना चाहिए। और किसी भी प्रकार से किसी भी व्हीकल को लेकर के भी आपको ज़्यादा उसके साथ स्पीडी होकर के नहीं चलाना चाहिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसके साथ साथ जब राहु की दृष्टि यहाँ पर पड़ती है तो राहु ग्रह आपके लव एंड रिलेशन में, यदि आप किसी से प्यार करते हैं और अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। यह समय आपको स्टॉप करने का है। और यदि आप किसी से रिलेशन बनाना चाहते हैं, रिलेशन रखना चाहते हैं, तो इस समय में बिल्कुल भी आप किसी के रिलेशन को ना एक्सेप्ट करें। अगर करते हैं तो इस समय में किया हुआ आपका डिसीजन आगे जा कर के आपको रॉन्ग डिसीजन में शो हो सकता है, इसलिए इस प्रकार की एक्टिविटी को छोड़ दें। इसके साथ साथ जब राहु ग्रह, अगर आप चिल्ड्रन के लिए प्लान कर रहे हैं, चिल्ड्रन के लिए या कंसीव करना चाहते हैं, इस समय में राहु ग्रह थोड़ी सी यहाँ पर जिसे कह सकते हैं कि निगेटिविटी ला करके रखेगा और कंसीव कराने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके लिए आप पहले से ही डॉक्टर से कंसल्ट लेकर के रहें तो लाभदायक रहेगा। जब नवम दृष्टि से राहु ग्रह अपने शनि के ऊपर और आपके रोग ऋण शत्रु के स्थान पर देखते हैं तो इस समय में मैं यहाँ पर शनि ग्रह को भी ले लेता हूँ। शनि ग्रह रेट्रोगेट होकर के मकर राशि में 23 जनवरी 2021 से लेकर के 27 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। देखिए, शनि ग्रह का यहाँ पर होना लाभदायक भी माना गया है। इस समय में शनि ग्रह आपके शत्रुओं का नाश कर देंगे। अगर आपके सामने कोई आपका शत्रु है, वैसे उठाने की कोशिश नहीं करेगा। इस समय में जो शनि ग्रह के ऊपर जब राहु की दृष्टि पड़ती है तो राहु ग्रह और शनि ग्रह दोनों पाप ग्रह होकर के और पाप के स्थान में जब बैठ जाते हैं तो इनकी पावर कई गुना हो जाती है। और जिसमें कि राहु ग्रह रेट्रोगेट होते हैं, जब कोई ग्रह रेट्रोगेट होता है, वक्री होता है, तो उसके अंदर एक चेष्टा बल आ जाता है जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी हो जाना। तो वह ग्रह अपनी डबल पावर के साथ, और इसके ऊपर तो राहु की दृष्टि भी है तो ट्रिपल पावर हो गई, जिसकी वजह से ये आपके सभी प्रकार के शत्रुओं का राहु ग्रह शत्रु निकाल करके लाएंगे कि आपको दिखाएंगे कि ये आपके शत्रु हैं। उस समय में आप अपने शत्रुओं को इंडिकेट करेंगे और उसके साथ साथ शनि ग्रह आपके शत्रुओं को साफ करने का, आपके रास्ते से हटाने का, जिससे कि वे आपको नुकसान ना पहुंचा पाए, इस तरीके से, या उन्हें दूर करने का कोई कार्य करेंगे जिससे कि आपके शत्रु आने वाले समय में आपको किसी प्रकार की कोई हानि ना पहुँचा पाए। ये हुआ राहु का। इसके बाद शनि ग्रह जब यहाँ पर है तो शनि ग्रह की थोड़ी सी निगेटिविटी आपको देखने को मिल सकती है कि आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा गिरावट का माहौल रह सकता है, आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा डाउन रह सकता है, आपका मनोबल थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू आ सकता है। तो उसके लिए आप शनि ग्रह की पूजा करते रहें, शनि ग्रह की पूजा जाप इत्यादि करें तो लाभ प्राप्त होगा। बाकी जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ती है आपके आयु, आपके स्पाउस का परिवार और आपके पैरों पर जब दृष्टि पड़ती है तो इस समय में आपको केयरफुल होकर चलना चाहिए, अपने पैरों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और शनि ग्रह की जब सप्तम दृष्टि आपके व्हीकल पर पड़ती है तो हो सकता है इस समय में आपका व्हीकल आपको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम दिखा सकता है। इस समय में आपको व्हीकल बहुत सतर्क होकर चलाना चाहिए, क्योंकि इस समय में ओवर स्पीडिंग करना लाभदायक नहीं रहेगा। इस समय में यदि आप व्हीकल ड्राइव करते हैं तो आपको सीट बेल्ट का प्रयोग, अगर 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं तो सीट बेल्ट का, और अगर आप 2 व्हीलर ड्राइव करते हैं तो हेलमेट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपको स्पीड कम करके चलाना चाहिए। अगर आपको अपने किसी कार्य क्षेत्र के लिए जाना है तो वहाँ से कम 1 घंटा पहले निकल करके हल्की स्पीड से चलें, कभी भी जल्दबाजी में ना निकलें, नहीं तो पैरों के ऊपर चोट आने का अंदेशा बनता है। और 7, 8, 9, 10 जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि आपके इस पड़ोस के ऊपर और आपके छोटे भाई बहनों के ऊपर पड़ती है तो ये यहाँ से आपको आपके पड़ोसियों से किसी प्रकार का मनमुटाव जैसी स्थिति कर सकते हैं। थोड़ा सा कोई मनमुटाव कुछ हो सकता है, कहा सुनी वाली बात हो सकती है, परंतु घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर और भी प्लेनेट आपके रहेंगे जो आपकी सपोर्ट में आ जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया, शुक्र ग्रह यहाँ रहेंगे, और जैसे ही शुक्र ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे तो शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन बनने के बाद यह आपको आपके सिबलिंग्स से, आपके पड़ोस से किसी न किसी प्रकार से कोई धन की प्राप्ति भी करा सकते हैं। ये था ग्रहों के ऊपर।
ग्रहों के गोचर के ऊपर प्रिडिक्शन, इसके बाद साथ में देख लेते हैं मून का ट्रांजिट क्या कहता है। 17-18 अगस्त को धनु राशि में जब चंद्रमा रहेंगे, यहाँ पर चंद्रमा रहेंगे, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आप अपनी एजुकेशन के लिए अच्छा कर पाएंगे। आप अपने संतान के लिए अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा। ये समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद 19, 20, 21 को जब शनि ग्रह मकर राशि में, मैंने 19 और 20 को बैड डेट्स में काउंट किया है। बैड डेट्स को आप अलग से कहीं नोट कर सकते हैं। गुड डेट्स भी मैंने लिखी हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं और इनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 19, 20, 21 अगस्त को मकर राशि में जब चंद्रमा शनि के ऊपर से गोचर करेंगे, यह समय आपको जाम में फंसाने वाला। यदि आप अपने ऑफिस जाते हैं किसी दूरी पर या कोई यात्रा करते हैं, तो इस समय में हो सकता है आपको किसी जाम या ट्रैफिक जाम को फेस करना पड़े। और इसके साथ साथ इस समय में आपको आपका व्हीकल भी धोखा दे सकता है, इसीलिए आप अपने व्हीकल का ध्यान रखें। व्हीकल को स्लो स्पीड से चलाएं, आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई टेंशन भरा माहौल आपके साथ ये क्रिएट करेगा। व्हीकल को लेकर मोस्टली जो शो हो रहा है वो व्हीकल को लेकर होता है, तो आप उसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद 22 और 23 अगस्त को कुंभ राशि में जब चंद्रमा गुरु के ऊपर से गोचर करेंगे, उस समय में आपको आपके स्पाउस के माध्यम से, आपको आपके पार्टनर के माध्यम से, या आपको पब्लिक में जो आपका फ्रेंड सर्किल है उनके माध्यम से, आपकी सोसाइटी के माध्यम से कहीं ना कहीं से आपको धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। इस समय में हो सकता है आपको कहीं ना कहीं से धन का लाभ प्राप्त हो। ये 22 और 23 अगस्त मैंने यहाँ पर गुड डेट्स में काउंट की हैं। इस दिन आप खुश रहेंगे। हो सकता है इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ कहीं घूमने चाहें और अपने स्पाउस के साथ आनंद से समय व्यतीत करें और लाभदायक रहेगा। इसके बाद जब 24 और 25 अगस्त को जब चंद्रमा आपके 8th हाउस से मीन राशि से गोचर करेंगे, तो इस समय में आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों की तरफ से कोई अशुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए आपको अपना माइंड पहले ही प्रिपेयर करके रखना चाहिए कि इस डेट्स में आपको कोई भी ऐसी नेगेटिव खबर सुनने को मिल सकती है जिसकी वजह से आपको टेंशन हो सकती है। इसके बाद 26, 27, 28 अगस्त को मेष राशि में जब चंद्रमा रहेंगे, तो यह समय आपको आपके भाग्य से सपोर्ट प्रदान करने वाला होगा। इस समय में आपको आपके भाग्य का पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा। इस समय में आप कोई यात्रा के लिए जा सकते हैं। यह समय आपकी यात्रा के लिए भी अच्छा रहेगा। इस समय में यदि आपकी एज ज़्यादा है और आपके ग्रैंड चिल्ड्रन है, तो इस समय में आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद वृषभ राशि में जब चंद्रमा 29 और 30 अगस्त को राहु के ऊपर से भ्रमण करेंगे, तो यह समय आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। यह मैंने 29-30 अगस्त यहाँ पर बैड डेट में काउंट किया है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा निगेटिव समय जो रहेगा आपके लिए 29 और 30 अगस्त का रहेगा। इस समय में आपको अपने ऑफिस या बिजनेस से रिलेटेड किसी भी डिसीजन को नहीं लेना चाहिए। अपने डिसीजन को पेंडिंग करके आगे के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि इस समय में आपका लिया हुआ डिसीजन आने वाले आगामी समय में आपको किसी बड़ी परेशानी में डाल सकता है। तो इसके लिए आप ध्यान रखें कि इस समय में आप कोई डिसीजन ना लें। इस समय में जब आप अपने कार्यप्लेस पर जाते हैं तो उस समय भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का भजन कीर्तन इत्यादि करके निकलें। और यदि आपके पास कोई आपके गुरु का दिया हुआ गुरु मंत्र है तो आप उसका भी चैंटिंग कर सकते हैं, वह भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। परंतु इस समय में आपको अपना विशेष तौर से अपने बिजनेस प्लेस का आपको ध्यान रखना चाहिए, तभी आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद मिथुन राशि में 31 अगस्त और 1-2 सितंबर को मिथुन राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे, यह समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस डेट्स में ये मैंने 27 और 28 गुड डेट्स में काउंट किया है। यहाँ पर मैंने बताया था आपको आपके लिए लाभदायक रहेगा। और 1 और 2 सितंबर ये जो मिथुन से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, ये भी आपके लिए गुड डेट्स में रहेगा। इस समय में आप हो सकता है अपनी किसी एफडी, किसी सेविंग, किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में बढ़ोतरी करेंगे। इस समय में आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। इस समय में हो सकता है आप कोई अगर प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टी देखने के लिए जाने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद कर्क में 3 और 4 सितंबर को कर्क राशि में, यह मैंने बैड डेट्स में काउंट किया है, यह आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इस डेट्स में आपको किसी न किसी प्रकार से अपने किसी रिलेटिव के लिए, अपने किसी पड़ोस के मेंबर के लिए या अपने किसी फ्रेंड के लिए
आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है। इस समय में आपका पैसा खर्च हो सकता है इन लोगों के ऊपर। हॉस्पिटल में आपका खर्चा होना संभव है, तो हो सकता है इन चीज़ों में आप अगर इन्वॉल्व हो तो कम से कम भगवान का नाम भजन कीर्तन करते रहें। इन डेट्स में अगर आप भगवान के भजन नाम इत्यादि का कीर्तन करेंगे तो आप इन निगेटिविटी से बच पाएंगे। इसके बाद सिंह राशि में 5 और 6 सितंबर को जब चंद्रमा यहाँ से गोचर करेंगे, उस समय यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय चंद्रमा की आपको पूरी फुल मून जिसे कहते हैं, आपका निखार जिसे कहते हैं, उस समय बहुत अधिक होगा। इस समय आप अपने मन के अंदर एक सुकून का, एक मिलन वाली स्थिति आप महसूस करेंगे। आप इस समय में और लोगों के साथ मेल मिलाप और मिलने का आप कोई प्लान करेंगे। इस समय में हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने रिलेटिव किसी के साथ आपके कोई मुलाकात हो जाए जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। इसके बाद 7 और 8 सितंबर कन्या राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय में और भी प्लेनेट यहाँ पर मैंने बताए थे वे रहेंगे। तो इस समय में आपको कहीं से छोटी इनकम जिसे कहते हैं, थोड़ा सी मात्रा में धन की अवश्य प्राप्ति हो जाएगी। इसके साथ साथ आपके परिवार के सदस्यों के बीच में आपस में आपसी बहुत अच्छा माहौल रहेगा। इस समय में आपकी फैमिली बहुत खुश रहेगी, आप खुश रहेंगे और आप खुशी से भर जाएंगे। इसके बाद 9 और 10 सितंबर तुला से जब आपका 3rd हाउस से चंद्रमा जाएगा, तो ये समय हो सकता है इन डेट्स में आपको आपके पड़ोस में किसी रिलीजियस कार्य के लिए जाने का अवसर प्राप्त हो, या फिर हो सकता है आपको आपके भाई बहनों से किसी प्रकार से कोई मुलाकात हो जाए, कोई फ़ोन से टेलीफोनिक माध्यम से कोई बात हो जाए। ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, इस समय का आप पूरा लाभ उठा पाएंगे। इसके बाद 11, 12 और 13 सितंबर को वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा जाएंगे, केतु के ऊपर से जब चंद्रमा पास होंगे, यह समय थोड़ा सा आपके लिए प्रेशराइज रह सकता है। इस समय में आप थोड़ा सा अपने आप को थका हुआ महसूस कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि आप बंधे हुए हैं और आप बहुत सारी जिम्मेदारियों के नीचे दबे हैं। परंतु यदि आप भगवान का भजन कीर्तन इत्यादि करेंगे तो आप इस तरह की चीज़ों से दूर रहेंगे जो निगेटिविटी की चीज़ें होती हैं। जो मैंने निगेटिविटी की बात आपसे बताई थी अभी, कि राहु और केतु जो निर्माण करते हैं, भ्रम का निर्माण करते हैं कि घर के अंदर कोई निगेटिव चीज़ें हो सकता है। इस समय में आपको आपके घर के अंदर आपकी वास्तु दोष के विषय में किसी वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्टेशन लेने का अवसर प्राप्त हो कि आपको आपके घर के अंदर कोई निगेटिव चीज़ दिखाई देती है, जिससे बचने के लिए आप वास्तु कंसल्टेंसी ले सकते हैं। आपके लिए ये समय प्रेशराइज रहेगा। इसके बाद 14 और 15 सितंबर धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय में यह समय आपकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में आप अपनी एजुकेशन को अच्छे से कर पाएंगे। आप थोड़े समय में याद किया हुआ ज़्यादा समय तक याद रख पाएंगे। इस समय में यदि आप किसी से रिलेशन रखना चाहते हैं, देखिए रिलेशन रखने के लिए मैंने मना किया था, परंतु कोई रिलेशन आपके पास चलकर आ सकता है कि रिलेशन कर लिया जाए या कोई नई दोस्ती कर ली जाए, इसके लिए समय रहेगा। इसके बाद 16 और 17 सितंबर मकर राशि में जब शनि के ऊपर से चंद्रमा गोचर करेगा, उस समय यह समय आपके लिए जो मैंने बताया था, आपके शत्रुओं के द्वारा किसी प्रकार की कोई परेशानी क्रिएट करके आपको देने का कार्य करेगा। इस समय में हो सकता है आपके कोई एनिमीज़ हैं, जो छुपे हुए एनिमी थे जो मैंने आपको बताया, वे निकल कर सामने आ जाएंगे और आप थोड़ा सा टेंस में हो जाएंगे कि ये तो आपके परम मित्र हैं या आपके रिलेटिव हैं या आपके फैमिली मेम्बर हैं जो आपके लिए निगेटिव थिंकिंग रखते हैं और आपके लिए आपको प्रॉब्लम में डालने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा सतर्क रहें। और ये था ओवरऑल सिंह लगन वालों के लिए 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक का हॉरोस्कोप मंथली प्रेडिक्शन। इसके बाद देख लेते हैं 11 व्रत और पर्व के बारे में। 11 अगस्त को हरियाली सिंधा तीज का पर्व रहेगा। 22 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व। 30 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और पर्व रहेगा। 14 सितंबर को श्री राधाष्टमी का व्रत और पर्व पढ़ा जाएगा। आप सभी को एडवांस में व्रत और पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो मैंने गुड डेट्स और बैड डेट्स आपको बताई हैं, इन डेट्स को आप कहीं कैलेंडर पर मार्क कर सकते हैं, इन्हें नोट कर सकते हैं और इन डेट्स का बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, उपाय के तौर पर आप क्या करें कि जो निगेटिव चीज़ें या बैड डेट्स आपके लिए बताई गई हैं, उनसे आप किस प्रकार से बच करके अपने कार्य को पूर्ण कर पाएँ। इसके लिए आपको एक बहुत इजी उपाय मैं बताता हूँ, जो काफ़ी आपके जो प्लेनेट जो थोड़े बहुत चेंज होंगे, जो निगेटिविटी दे सकते हैं आपको करना क्या है, जब भी आप अपने कार्य क्षेत्र पर जाएं या सुबह को उठ करके नहा धो करके
अपने डेली रूटीन के कार्यों से फ्री होकर के आप सबसे पहले अपने घर के आसपास यदि कोई शिव मंदिर है, वहाँ पर शिवलिंग है, तो शिवलिंग पर एक लोटे में जल लेकर के उसके ऊपर पवित्र नदियों का जल मिला करके भोलेनाथ को जल अर्पण करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो भोलेनाथ काफ़ी मात्रा में आपकी जो निगेटिव चीज़ें हैं उन्हें कंट्रोल कर लेंगे और आपके सभी कार्य सुचारू रूप से हो पाएंगे। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि इस वीडियो को लेकर के आपके पास कोई सुझाव है तो अपना सुझाव मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य शेयर करें। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।